हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने समास क्या होते हैं, समस्त पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होते हैं, पूर्व पद क्या होते हैं, इसके पश्चात समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, उसमें तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास जो है हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं या द्विगु समास कहेंगे। यहाँ पर आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर द्विगु समास में समस्त पद चौमासा, पूर्व पद 4, उत्तर पद मास, समास विग्रह करेंगे तो 4 मासों का या 4 महीनों का समूह चौमासा। इसके बाद त्रिनेत्र, पूर्व पद है त्रि यानी कि 3, उत्तर पद नेत्र 3 नेत्र का समाहार। 9 रत्न, 9 पूर्व पद 9, उत्तर पद रत्न 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, पूर्व पद 100 यानी कि 100, उत्तर पद अब्द जिसे हम क्या कहते हैं वर्ष, 100 वर्षों का समूह। तो इन उदाहरणों के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा और समस्त पद जो है किसी न किसी समूह या जाति का हमें बोध कराएगा, वहां पर द्विगु समास आएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होगा कि पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताएगा और पहला या पूर्व पद विशेषण रहेगा और दूसरा इसमें क्या होगा जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वह विशेष होगा। कर्मधारय समास में हमें एक और विशेषता देखने को मिलेगी कि समस्त पदों का जब हम विग्रह करेंगे तब वहां पर हमें उसमें रूपी, समान, जो इस प्रकार के तुलनात्मक शब्द हमें दिखाई देंगे या इस प्रकार के तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया होगा। कर्मधारय समास की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो या उनका संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहेंगे वह विशेषण हो और बाद का पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वह विशेष हो, वहां पर कर्मधारय समास आता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें समस्त पद है मृग नयन, मृग का है पूर्व पद और उत्तर पद नयन। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन। नील कमल, पूर्व पद नील और उत्तर पद कमल, नीला है जो कमल। महादेव, पूर्व पद महा, देव उत्तर पद और समास विग्रह करने पर बनेगा महान है जो देव। आगे का उदाहरण क्रोधाग्नि, पूर्व पद क्रोध, उत्तर पद अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, इसका समास विग्रह बनेगा। हमने देखा कि समस्त पदों का जब हम विग्रह करेंगे तो वहां पर रूपी, समान, जो आदि जो तुलनात्मक शब्द हमें दिखाई देंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास की परिभाषा जिन समस्त पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वे किसी अन्य का बोध कराते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता और जब हम नया शब्द बनाते हैं तो हमें किसी अन्य के बारे में उससे क्या होती है जानकारी प्राप्त होती है, यह बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं आप उसे देखिए। इसमें समस्त पद है नीलकंठ, इसमें पूर्व पद क्या है नील, उत्तर पद कंठ। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि नीला है
कंठ जिसका, अब किसका नीला कंठ है? आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव, जिनका गला कैसा है या कंठ कैसा है? नीला। पीतांबर, पीत पूर्व पद, उत्तर पद अंबर, पीले है अंबर जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। समस्त पद लंबोदर, पूर्व पद इसमें है लंब और उत्तर पद उदर। समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? लंबा है उदर जिसका, कौन है? श्री गणेश। इसके बाद समस्त पद दशमुख, पूर्व पद इसमें 10 और उत्तर पद क्या है? मुख। 10 है मुख जिसके, किसके 10 मुख है? रावण के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि समस्त पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि वे किसी अन्य का बोध कराएंगे या जानकारी देंगे। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो नया शब्द बनेगा तो वह किसी अन्य की या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी बता रहा होगा। इसके पश्चात अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होगा कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय हमने पढ़े हैं कि अव्यय हम उन्हें कह सकते हैं कि जिस पर जो है लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। तो अव्यय की परिभाषा कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद यानी पहले का पद अव्यय हो और उसके योग से समस्त पद भी क्या बने? अव्यय बन जाए, उसे ही अव्ययी भाव समास कहेंगे। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। यथाशक्ति क्या है? समस्त पद, पूर्व पद है इसमें यथा, उत्तर पद शक्ति। समास विग्रह करने पर बनेगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति, उत्तर पद दिन, समास विग्रह प्रत्येक दिन, हर एक दिन। भरपेट, भर पेट, पेट भरकर। रातों रात, 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 रात ही रात में। अंत में देखते हैं अंजाम, पूर्व पद आ, उत्तर पद जन और समास विग्रह करेंगे तो जन भर। तो हमने यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें हमने देखे कि पहला पद या पूर्व पद अव्यय है और जब उसके योग से बना हुआ समस्त पद भी अव्यय बन जाता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास आएगा। तो हमने पढ़े कि समास क्या होते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, उनके मुख्य भेद कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास जो है दो शब्दों के मेल से बना है। समास की दो प्रक्रियाएं होती है, इसमें समस्त पद और समास विग्रह। समास से बना संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। समास को तोड़कर जब हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। समास के मुख्यतः 6 भेद है, जिसमें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास।